सासगारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू हबीब सर की एक नज्म है सैयागारी जिसमें वो कहते हैं, मेरी बच्ची ने मुझसे कल पूछा, बाबा ये आसमां है नीला क्यों? मैंने सोचा पर उससे कह न सका, ये सवाल उसके दिल में आया क्यों? क्यों ये बातें हैं इतनी दिल आवेज, है ये अंदाज इतना प्यारा क्यों? क्यों है लब पर ये इतने सारे सवाल, है तबस्सुम ये फूल जैसा क्यों? मैंने मैंने ये क्या जवाब सोचा है, तुमने तुमने ऐसा सवाल पूछा क्यों? इस नज्म को लिखने वाले हबीब अहमद खान छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर के एक पठान खानदान के चश्मो चिराग थे। ददियाल उनका पेशावर में था, जहां वो कभी नहीं गए, लेकिन उनके ननिहाली रिश्तेदार रायपुर से लेकर बरार और सीपी के जंगलात तक में फैले हुए थे। उस दौर में यूपी, एमपी और बिहार में त्योहारों का एक औरतों का कैलेंडर हुआ करता था, जिसमें 11वीं होती थी, 13 तेजी, 12 वफात, कूंडे, शब बारात, बसंत, सावन, झूले, गाने वगैरह वगैरह। इन तकरीबात में मजे मजे की चीजें खाने को मिलती थी और कभी नातख्वानी, कभी मनक़िबत, कभी सोस्त, कभी उदास, बहुत कुछ होता था। इसी तहजीबी माहौल ने हबीब सर को होश संभालने से पहले ही गाना सिखा दिया और शायरी भी। चुनांचे उन्होंने अपना शायराना नाम रखा हबीब तनवीर। मॉरिस कॉलेज नागपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स के लिए हबीब सर एएमयू गए, लेकिन एक ही साल के बाद वो मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो के प्रोड्यूसर हो गए। उस दौर में उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और कुछ में अदाकारी भी की। हबीब सर ने मुंबई में हर काम किया। एक फिल्मी रिसाले के वो एडिटर थे, थिएटर में भी काम करते थे, रेडियो के इश्तिहार और एडवर्टाइजिंग फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिख दिया करते थे। उस दौर से लेके बाद के दौर तक हबीब तनवीर ने तकरीबन 9 फिल्मों में अहम अदाकारी की, जिनमें रिचर्ड अटेनबरा की मशहूर फिल्म गांधी भी शामिल है। मुंबई में हबीब साहब को एहसास हुआ कि जैसा थिएटर वो चाहते हैं वो मुंबई में नहीं हो सकता, इसलिए वो जामिया चले आए। यहीं दिल्ली में जामिया के टीचर्स की दरख्वास्त पर हबीब तनवीर ने अपना मशहूर ड्रामा आगरा बाजार लिखा। उसी जमाने में हबीब तनवीर को रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से स्कॉलरशिप हासिल हुई और वो यूरोप चले गए। वहां उन्होंने ब्रेख्त के कई ड्रामे देखे और बहुत मुतासिर हुए। इसी असर के तहत हिंदुस्तान लौटने पर उन्होंने अवाम के साथ थिएटर करना शुरू किया। जामिया के आम लोगों के साथ आगरा बाजार करने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों और मजदूरों के साथ काम किया और उन्हें कलाकार बनाकर ही दम लिया। मिसाल के तौर पर आगरा बाजार में उन्होंने फकीरों का किरदार जोगाराम और लालचंद नाम के सचमुच के फकीरों से करवाया और दर्जी का किरदार एक दर्जी से और पनवाड़ी का रोल पनवाड़ी से करवाया। आगरा बाजार उनका शाहकार ड्रामा साबित हुआ, जो उर्दू का शायद पहला अवामी ड्रामा कहा जा सकता है, जो कि एक अवामी शायर के बारे में है। 1975 में उन्होंने चरणदास चोर के नाम से एक और ड्रामा लिखा, जो बहुत मकबूल साबित हुआ। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलाकारों को इजाजत दी कि वो अपनी जबान और अपने लहजे में, अपने अंदाज से अपने डायलॉग बोल सकते हैं। उन्होंने अनपढ़ अदाकारों को भी, फकीरों और पनवाड़ियों को भी थिएटर करने के लिए तनख्वाह पर रखा, जो आज तक किसी थिएटर ग्रुप ने नहीं किया। वो न सिर्फ अच्छे ड्रामा नवीस थे, बल्कि बेहतरीन हिदायतकार, बहुत अच्छे अदाकार, शायर, मौसीकार और स्टेज डिजाइनर भी थे। बेटी के नाम नज्म के आखिरी हिस्से में हबीब तनवीर कहते हैं, मेरे दिल में उधेड़ बुन क्या है, मेरे दिल में उधेड़ बुन क्या है, मैं सितारों से जाके उलझा क्यों, सितमंगेज जिंदगी दिलकश, सितमंगेज जिंदगी दिलकश, फिर ये अंजाम कार मरना क्यों, फिर ये अंजाम कार मरना क्यों। हबीब तनवीर के इंतकाल पर फारूक शेख ने कहा था कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब सर
सारे के सारे गायब हो चुके हैं और दुमें दुमें रह गई हैं। सच है कि हबीब तनवीर के जाने के बाद थिएटर की दुनिया में दुमें तो हिल डुल रही हैं, सर 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 जा चुके हैं।